हेलो एवरीवन, स्टडी किडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो लेटर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छा लेटर निकला है। ये लेटर जो निकला है वो हमारे सीएसएमटी बोले तो मुंबई डिवीजन मुंबई जोन के लिए निकला है। ये एपीओ सर ने निकाला है। बोले तो उस पर लिखा हुआ है कि इस लेटर को पीसीपीओ सर जो है हमारे प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर उनकी उनका अप्रूवल है। ठीक है, इस लेटर के अंदर उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि जो स्पाउस ग्राउंड को लेके जो ट्रांसफर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन फिल कर सकता है। ये भी 17/5/2024 का लेटर बहुत अच्छा लेटर है। इसके अंदर उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि प्राइवेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, या और गवर्नमेंट वाले अगर मांगते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनको और कैसे कैसे वो एलिजिबल है। तो याद रखना, जो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्होंने बोला। तो इसके अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपका स्पाउस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है उन्होंने जो बोला है। और हमारी एक एप्लीकेशन आई है जी, एक एप्लीकेशन आई है उसको देख लो पहले। एप्लीकेशन है स्टडी कीड़ा। ठीक है, स्टडी कीड़ा की एक एप्लीकेशन है, मैं बैनर भी लगा दूंगा। ये स्टडी कीड़ा की एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको क्विज मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो जाओ इसको डाउनलोड करो, और अगर कुछ भी आप कर रहे हो डेफिनेटली आपका एम होगा फ्यूचर में ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने का या ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाने का। तो जाइए, पेपर्स दीजिए और अपने एग्ज़ाम अपने प्रिपरेशन को ईजी बनाइए। उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोगों का स्पाउस ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र आ रहा है, तो उस केस के अंदर उसकी जेन्युइननेस को कंफर्म करने के लिए आपको फॉलोइंग स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहला स्टेप उन्होंने क्या बोला, द एप्लीकेंट शुड सबमिट फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। क्या क्या सबमिट करना है आपको? पहले तो सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ द स्पाउस क्लियरली मेंशनिंग हिज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ बर्थ, वेदर हिज और हर अपॉइंटमेंट इज ऑन रेगुलर बेसिस और टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो आपकी जो जॉब है उसमें आपकी मतलब आपका जो भी स्पाउस है वो कहाँ कब से अपॉइंटमेंट लिया है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वो जो जॉब कर रहे हैं वो रेगुलर है या टेम्परेरी है या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे। ये थोड़ा सा रेगुलर होनी चाहिए, उसी के ऊपर उन्होंने थोड़ा जोर दिया है। आगे देखते हैं। फिर उन्होंने बोला कि कंपनी का आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड। देखो, कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड जो स्पाउस को मिलता है, फिर आपके स्पाउस का पैन कार्ड, आपका उनका आधार कार्ड। थर्ड चीज़ क्या बोली है कि एक लास्ट 1 ईयर सैलरी स्लिप और 3 साल का फॉर्म 16 along with the bank details of the spouse for verifying of salary details. Salary sheet shows that mandatory deduction are being done. बोलता आपका 1 साल की सैलरी हो, 3 साल का फॉर्म 16 हो, और जो डिडक्शन होने चाहिए वो आप उसमें होने चाहिए मैंडेटरी, और ये सब चीज़ें आपके अकाउंट में दिखनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लास्ट में क्या बोला, लेटर रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ द स्पाउस एज रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, ये उन्होंने एक थोड़ा लाइन डाली है ये कि वो रेगुलर होना चाहिए। बोले तो अभी रेगुलर कौन लिख के देता है ये पता नहीं, लेकिन रेगुलर उन्होंने बोला कि अगर रेगुलर है तो हम आपको ट्रांसफ़र देंगे। ऑन रिसिप्ट उन्होंने बोला कि अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपको मिलता है तो फिजिकल डॉक्यूमेंट अगर मिलते हैं तो एक जो अपना वेलफेयर इंस्पेक्टर है उनको हम अपॉइंट करेंगे। वो वेलफेयर इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, उनकी ये ड्यूटी है कि जो ऊपर के डॉक्यूमेंट आए हैं उनको वो खुद थॉरोली इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद वो होने के बाद उनको और क्या चीज़ करनी है, वेदर ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिट बाय द एप्लीकेंट इज ऑथेंटिक, चेक कर लिया। उसके बाद जो कंपनी है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो किस कंपनी एक्ट जो 2013 है उसके अंडर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद ये एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ये उन्होंने बोल दिया। और याद ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और उसके बाद इन द सैलरी स्लिप शुड बी चेक्ड वेदर मैंडेटरी डिडक्शन आर बीइंग डिडक्टेड, वही सेम चीज़ उन्होंने वापस बोल दी। सैलरी शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैंक अकाउंट्स, वही बात बोल दी। द एम्प्लॉय ऑफ द स्पाउस शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस नॉट ऑन टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब ये थोड़ा सा है कि आपको वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वो रेगुलर बेसिस पे लिख के आने चाहिए। अगर वो रेगुलर बेसिस पे लिख के आएंगे तो वो आपको ट्रांसफ़र देने के लिए आप एलिजिबल हो। फिर उसके बाद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्पाउस शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस हो गया। कंपनी शुड बी लोकेटेड इन द जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन वेयर द एम्प्लॉय इज सीकिंग ट्रांसफ़र। फिर उन्होंने बोला कि जहाँ पर आपकी स्पाउस पोस्टेड है उसी जुरिस्डिक्शन में आपकी पोस्टिंग होगी। और फिर उन्होंने बोल दिया कि ऑलरेडी एनओसी ले ली गई है तो आपको मतलब स्पाउस ग्राउंड पे ले ली गई है तो आपको ये सारे जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। मान लो इससे पहले कोई उन्होंने ट्रांसफ़र लगाया था, कुछ और डॉक्यूमेंट अगर इसमें जो बताए गए हैं वो नहीं लिए तो वो आपको कंप्लीट करना है। इन केस वेयर एनओसी हैज बीन sought, प्रोसीजर शुड बी कंप्लीट बिफोर लीविंग, छोड़ने से पहले आपको वो कंप्लीट करना है।
गवर्नमेंट सेक्टर में तो बड़ा ईजी है, इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर सर्टिफाइंग दैट द स्पाउस इज एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस नॉट ऑन टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट। तो जहाँ भी आप हो, जिस भी आप गवर्नमेंट फर्म में हो, मान लो आप टीचर हो, तो आपका प्रिंसिपल वेरीफाई कर देगा कि ये फला फला यहाँ पर हमारे से पोस्टिंग ली थी और इतने 2 साल से हम रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि कौन से स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, किस मतलब किस गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, कब उनकी पोस्टिंग हुई थी, वो सब डिटेल वो लिख के दे देते हैं, ठीक है। सेवा प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं, वो तो इजीली मिल जाता है। उसके बाद ऑफिस शुड बी लोकेटेड इन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रिक्शन वेयर द एम्प्लॉय इज सीकिंग ट्रांसफर। जहाँ भी आपके स्पाउस पोस्टेड है, उसी ज्योग्राफिकल एरिया में आप, उसी डिवीजन में आपको अप्लाई करना है। फिर जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइड बाय द प्रोसेसिंग ऑफिसर थ्रू डाक और ईमेल। तो डाक और मेल, इन दो के थ्रू आप उसकी जेन्युइननेस को कंफर्म करना है। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पे डाल दिया और आप मान लोगे उसको, मतलब ये इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद द अबव इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर शुड स्ट्रिक्टली बी फॉलोड इन ऑल स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर केसेस रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्पाउस वर्किंग इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को लेके अभी तक कुछ भी, एक भी ढंग का या अच्छा या क्लियर लेटर नहीं था। ये पहला लेटर आया है जो बहुत अच्छे से जिन्होंने बताया है, और मेरे हिसाब से ये सेंट्रल रेलवे के अंदर मुंबई डिवीजन ने, मुंबई के जोन है, उन्होंने पहली बार उनकी तरफ से आई थिंक मेरे को पहला लेटर ही दिखा है, और किसी जोन का ही मुझे ऐसा लेटर दिखा नहीं। और आई थिंक आने वाले टाइम में बाकी डिवीजन्स या बाकी जोन्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई और भी डाउट है स्पाउस को लेके, स्पाउस ग्राउंड को लेके, तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें पहली जो वीडियो है उसके ऊपर 12,000 जैसे व्यूज़ आ चुके हैं। इसके अलावा जो इसके डाउट्स थे उसके ऊपर भी लगातार जो बचे हुए डाउट्स थे इस वीडियो के, वो सब उन लोगों ने देख के दूर कर लिए हैं। जो डाउट और आ रहे हैं लोगों को, वो उस वीडियो के नीचे वो डाल रहे हैं। आप जाओ, वीडियो देखो। टिल देन, धन्यवाद, बाय बाय।